भाजपाको सदस्यता अभियानका लागि आज खरसाङ पुगेका सांसद राजु विष्टले जनआकांक्षा विरुद्ध कुनै पनि कुरामा सम्झौता नगर्ने बताएका छन्। उनले भने, म स्पष्ट रूपमा भन्छु, जनताको इच्छा र आकांक्षा विरुद्ध कुनै कुरामा हामी सम्झौता गर्ने छैनौं। जनता र यस क्षेत्रको हितका लागि स्थायी समाधान भए मात्र हामी राजी हुनेछौं। जनताको अपेक्षा र आकांक्षा विरुद्ध जाने छैनौं। आउँदो जनवरी महिनाभित्र त्रिपक्षीय वार्ता हुन सक्ने कुरालाई विष्टले दोहोर्याए छन्। अर्कोतर्फ उनले बंगालमा पनि भाजपाको सरकार आउने सही समयलाई आफूले पर्खिरहेको बताएका छन्। दार्जिलिङका यी सांसदले पहाडमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको र धेरै योजना सिलगढीबाट उकालो चढ्दै नचढेको पनि बताए। विष्टले आफ्नो धेरै समय विकास र सहुलियतका कुरामा खर्चिएका थिए भने हाम्रो पार्टी विघटन गरी इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्ट गठन गरेका अजय एडवर्ड्सलाई पनि उनले बधाई दिँदै यस पार्टीले जनताका अपेक्षा र आकांक्षा अनुसार कार्य गर्नुपर्ने बताए। सदस्यता अभियान अन्तर्गत विष्ट आज खरसाङ बजार लगायत तीनधारे र खयाबारी क्षेत्र पुगेका थिए। स्वाभाविक रूप से मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं जो है अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहूं और जनता के बीच रहूं। और इसी क्रम में और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है और सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। और उसी के अंतर्गत जो है आज मैं खरसाङ टाउन विज़िट पे हूँ और जनता से मिल रहा हूँ। सदस्यता भी बन रहे हैं और जनता से मिल करके उनकी सुख दुख के बारे में जो है पूछताछ भी हो पा रहा है। और मैं ऋणी हूँ अपनी जनता का, जिन्होंने बार बार मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे बहुत बहुमूल्य जो है अहम वोट दे करके मुझे दूसरी बार सांसद बनाया। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में बहुत क्षमताएं हैं और जनता में अपार शक्तियां हैं, लेकिन जो है व्यवस्था के अभाव के कारण और पश्चिम बंगाल की सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरा क्षेत्र जो है जिस गति के साथ विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और जनता को जो सुख और सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो सरकारी सुविधाएं जो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को मिलता है, वो जो है सिलीगुड़ी तक आकर के ठहर जाता है। और एक हिसाब से पहाड़ जो है ब्रिटिश काल से ही बहुत लंबे समय तक जो है विकास से भी अछूता है। और इसके कारण रोज़मर्रा के जीवन में, मार्केट में देख लो या घर में या दुकान में जाओ, तो स्वाभाविक रूप से वो पीड़ा जो है जनता के अंदर से निकलता है। और बट मैं उस समय की प्रतीक्षा में हूँ। आज योजनाएं बहुत आती है, पैसा बहुत आता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के जो है भेंट चढ़ जाता है। और मैं उस सही समय की प्रतीक्षा में हूँ जब पश्चिम बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन हो, केंद्र में भी वही सरकार हो और फुल पोटेंशियल के साथ, क्षमता के साथ मुझे अपनी जनता की सेवा और काम करने का वो अवसर मिले। मैं उस प्रतीक्षा में हूँ। अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। लोकतंत्र में, भारत देश में हर एक व्यक्ति को राजनीति करने का, चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का, पार्टी तोड़ने का, पार्टी का जो है नामकरण बार बार बदलने का, ये सबको अधिकार है। अजय एडवर्ड जी और उनके साथियों ने जो बहुत लंबे समय तक उन्होंने भी खैर संघर्ष किया और एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी को त्याग करके कोई दूसरी पार्टी उन्होंने नामकरण किया है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मेरी उनसे ये अपेक्षा है कि जनता के हितों के लिए, जनता की सेवा के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करें। और मेरी जब भी आवश्यकता होगी एक सांसद के नाते हर एक की जो है मदद करने के लिए मैं तत्पर हूँ। लेकिन आज तक का जो है इतिहास हमें यही बताता है कि बहुत सारी पार्टियां बनी और पार्टियां बिखरी भी, बनी भी, नई नई भी बनती जा रही है। लेकिन उसके पीछे का जो है मूल हेतु हमारा ये होना चाहिए कि हमारी जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति हो और जनता को जो सरकारी सुख सुविधाएं और बेसिक नीड्स है उनकी वो फुलफिल हो। मुख्यतः ये दो कारण होते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पार्टियां जो अपेक्षाएं जो जनता ने की थी उस लेवल तक नहीं खड़ी हो पाई। उसके कारण बहुत सारे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि वो संघर्ष करके इस चीज़ को करेंगे। मेरी कभी भी आवश्यकता होगी मैं उनके साथ हूं। लेकिन आपने मुझे पिछले 6 साल से देखा होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हूं, मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए हूं। और सदस्यता भी इतना लंबे समय तक चला। आज मैं क्योंकि कार्यकर्ता लगे हुए, उनकी इच्छा थी, उनके बीच आ रहा हूं उनके मोटिवेशन के लिए, क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हैं मैं अपनी आंखों से देखूं इसलिए। अदरवाइज़ मैं किसी पार्टी विशेष के लिए मुझे काम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर और बड़ी पार्टी है। लेकिन और उस पार्टी की विचारधारा भी जो है हमारे क्षेत्र की जनता से मेल खाती रहती है। लेकिन मेरे लिए आज प्रायोरिटी ये है कि जो है जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति हो। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, कठिन ज़रूर है, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ करके जो है हाल ही में जब गृह मंत्री जी का भ्रमण हुआ, सो गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि काफ़ी लंबा समय हो गया और इस इश्यूज़ को हम जल्दी जो है रैंप अप करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। और इसके लिए मुझे लगता है जनवरी में ही किसी समय जो है वार्ता के लिए जो है केंद्र की सरकार की तरफ से जो है पत्राचार होगा और हम सब लोग जा कर के अपनी बात को रखेंगे। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जनता की आकांक्षाएं और अपेक्षाओं के साथ हम लोग समझौता नहीं करेंगे और जनता की और इस क्षेत्र के हित के लिए और वो स्थायी समाधान की विषय होगा तो हम उसके लिए राजी होंगे। लेकिन अगर जनता की अपेक्षा और उनकी आकांक्षा के विरुद्ध होगा तो जो है हम कभी भी उसके साथ समझौता नहीं करेंगे।